120 डेज कंप्लीट टारगेट में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें से हमने डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर लिया है। ये है डे 3, जिसमें हम कर क्या रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक के प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे सेशन को। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी क्या, बाइलिंगुअल। तो आप अगर पीडीएफ क्वेश्चन चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक वीडियो के, जैसे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे लिंक मिल जाएगा, उससे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, ए सेल ए मोबाइल टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। ए ने बी को सेल किया मोबाइल 25% के क्या गेन पे, प्रॉफिट पे। बी ने सी को सेल किया 10% के लॉस पे। सी पे करता है कितना, इतना रुपए। तो हाउ मच डिड ए पे, तो ए कितना पे करेगा उस फोन के लिए। देखो ध्यान से, ए ने क्या किया, बी को सेल किया कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25%। अगर ये 100 है तो 25 का प्रॉफिट यानी 125 पे सेल किया। बी ने क्या किया, सी को फोन सेल किया, बेचा, कितने, 10% का लॉस। 125 का 10% कितना होता है, 12.5, यानी 125 पे 12.5% का लॉस। तो सी ने कितना में बेचा होगा, 125 माइनस 12.5, 125 में 13, 12 है, एक बढ़ा के माइनस करो 13, यानी 112, और 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 112.5। अब क्या कहा जा रहा है, सी ने कितना पे किया, इतना। सी का यूनिट में पे कितना है, इतना, यानी यूनिट में पे है 112.5, उसकी वैल्यू दे रखी है 5625। हमें क्या बताना है, ए ने कितना पे किया, ए ने 100 पे किया, तो 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, ये डेसिमल हटाओगे, एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। अब ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, कैसे मेरे को पता चला, 11 5 55, 5 5 जा 25, तो ये पता चल गया मेरे को, यानी कितना हो गया, 5000। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। Some students, only boys and girls from different school appeared on an Olympiad exam। यानी कुछ स्टूडेंट जो हैं, बॉयज और गर्ल्स, जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल के हैं, जिन्होंने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया एग्जाम में। 20% बॉयज एंड 15% गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। ओके, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास एग्जाम 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। देखो ध्यान से, मान लेता हूं 100x बॉयज थे और 100y क्या थे, गर्ल्स। अब देखो ध्यान से, कितना फेल, पास कितने होंगे, 20%। देखो पहले फेल दिख लो, फेल 20%, यानी 20x फेल हुए बॉयज, और गर्ल्स कितना फेल हुई है, 15%, यानी 15, 100 का 15%, 15 यानी 15y फेल हुई हैं। अब क्वेश्चन में आ जाओ, तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 20 फेल हुए तो 80 पास हो गए, 100 में से 15 फेल हुए यानी 85 पास हुए। क्यों, मैंने एक्स और वाई अलग अलग, एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए, इसीलिए वेरिएबल हमने एक्स और वाई मान लिया। अब देखो ध्यान से, जो बॉयज पास हैं और जो गर्ल्स पास हैं, बॉयज पास वाले 70 ज्यादा हैं। बॉयज कितने पास हैं, 80x, गर्ल्स कितनी पास हैं, 85y। और ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 70। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, आगे क्वेश्चन पढ़ो, द टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड कितने हुए हैं, 20x बॉयज प्लस 15y गर्ल्स, और दोनों मिलाकर के हैं कितने, 90। इक्वेशन सेकेंड। हमें जो पूछा गया, आगे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, यहां पे ऐड करोगे तो देखो ये हैं, यानी कॉमन निकाल लोगे तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई, यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई यहां से आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके अगर फर्स्ट माइनस 4 इंटू इक्वेशन सेकेंड करें तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब क्या करूं, इसको कैंसिल। देखो 80x 20 चौके 80x कैंसिल हो गया, 85y माइनस का 85y माइनस यहां पे 15 चौके 60 60y इज इक्वल टू, यहां पे देखो 70 है
माइनस 9 इंटू 4 36 यानी माइनस का 360। अब ये कितना हो गया माइनस 145y इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 290 माइनस का 290, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इसका क्या है डबल है यानी y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ गई अब x की निकाल दोगे, देखो इसमें रख लेते हैं इस इक्वेशन सेकंड में 20x है तो 20x रहने दो, प्लस 15y है यानी 15 इंटू 2 यानी 30 इक्वल टू क्या है 90, तो 20x इक्वल टू कितना हो गया 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x आ गया 3। अब यहां रख लो 100 इंटू एक्स की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 यानी 100 इंटू 5, डेट मीन्स कितने स्टूडेंट्स टोटल 500। बन गया हमारा काम आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, लेंथ है और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, इंक्रीज हो रहा है 8% से और डिक्रीज हो रहा है 10% से। 8% से इंक्रीज 10% से डिक्रीज, तो एरिया में क्या चेंजेज आएगा। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें कुछ चेंजेज इसमें कुछ चेंजेज, उसका इफेक्ट इस पे, डेट मीन सक्सेसिव लगा लो। और सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला जानते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन इसमें परसेंटेज, लेकिन जहां पे डिक्रीज है वहां पे माइनस होगा, इंक्रीज में प्लस डिक्रीज में माइनस, तो 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, जहां डिक्रीज है वहां पे माइनस। ध्यान से देखो -2 ये रहा, ये कैंसिल होकर के 0.8 बन जाएगा, यानी कितना हो गया -2.8। माइनस क्या डिनोट कर रहा है यहां पे कि डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजेज बाई -2.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल ए पर्सन बाई 2 kg मोर फॉर इतना रुपीज, द रिड्यूस प्राइस ऑफ ए सॉल्ट इज। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। पहले 15% होता कितना है 3/20, रिड्यूस मतलब माइनस, प्राइस की बात की गई है, प्राइस क्या हुआ 20 से 17 हो गया, तो जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल जो भी थिंग्स होगा वो क्या होता है उल्टा प्राइस का, यानी 7:20 हो जाएगा। बताओ यूनिट में कितना ज्यादा हम खरीद पाए +3 यूनिट, 3 यूनिट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है 2 kg के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 kg, तो 17 यूनिट की वैल्यू 17 दूनी 17 इंटू 2/3 यानी कि 34/3, 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू 2/3 यानी 40/3। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, रिड्यूस प्राइस बताना है। देखो इनिशियल प्राइस ये था, ध्यान से समझिएगा, इनिशियल प्राइस ये था और फाइनल प्राइस ये था। रिड्यूस वाला प्राइस कौन सा है ये वाला, यानी इधर वाला केस बताना है, कितना रुपए है उसके पास 272 रुपए, और कितना हमें चाहिए पर केजी, यानी ये केजी से डिवाइड कर दोगे यानी 40, जिधर वाला रिड्यूस चाहिए था तो ये करते 40/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी किससे कैंसिल होगा 4 से 10, 4 से 4 छके 24, 4 वाटे 32, यानी कितना हो गया 180 प्लस 24 यानी 204 डिवाइडेड बाई 10, डेट मीन्स 20.4 आ गया हमारा। अगर ये तो रिड्यूस प्राइस पूछ देता ओरिजिनल प्राइस तो वहीं पैसा तो 272 रुपए में खरीदना था, कितना केजी आ रहा है इतना, तो इस बार क्या कर दे 34/3, 3 ऊपर चला जाता तो ये आ जाता ओरिजिनल, लेकिन हमें रिड्यूस कहा गया है तो रिड्यूस वाला ये हो गया, ठीक है, रिड्यूस प्राइस 20.4। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटिस्ड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज बाय 25% एंड लेबर कॉस्ट गॉन अप 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ध्यान से, कोई भी चीज की कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट किस पे होगा, उसमें रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ और उस पे लेबर कॉस्ट कितना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, समझना बात को, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। मान लेता हूं रॉ मटेरियल कितना था 100 यूनिट, तो जो स्टार्टिंग में लेबर कॉस्ट कितना लग रहा था 30% इस रॉ मटेरियल का, तो 100 का 30% यानी 30। अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल बढ़ गया, कितना से इंक्रीज हुआ 25%, पहले रॉ मटेरियल 100 था तो 25 बढ़ गया यानी अब 125 हो गया।
और टोटल कॉस्ट कितना हो गया 100 प्लस 30 यानी 130। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, जो लेबर कॉस्ट है वो क्या है 38%, पहले 30 था बढ़ के अब 38%, किसका, रॉ मटेरियल का। तो इसका 38% है, तो 125 का 38% निकाल दोगे तो 38/100। चलो 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 150 प्लस 40 यानी 190 हो गया बाई 4। 4 से करोगे तो 4 चौके 16 बचा 30, 4 सत्ते 28 बचा 20, 4 पांचे 20, यानी अब ये कितना हो गया लेबर कॉस्ट इतना। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ऐड करोगे तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 7 5 12, 12 4 16, 1 17, इतना हो गया। अब क्या कहा गया है देखो ध्यान से, व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज बिफोर, यानी पहले कॉस्ट कितना आता था 130, अब कॉस्ट कितना आ रहा है इतना, यानी कितना रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, तो 172 में से 0.5 माइनस 130 करोगे तो कितना हो गया 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, ये हो गया 2 और 14 42.5 रिड्यूस किया गया, 42.5 रिड्यूस किया गया किससे, इससे 172.5 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या कहा गया है कि पहले जो क्या कहा जा रहा है, व्हाट परसेंट कंजम्पशन और रॉ मटेरियल रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज डेट बिफोर, यानी पहले जितना कॉस्ट मान लो, अब पहले कॉस्ट इतना आता था अब इतना आ रहा है, कितना हम रिड्यूस करेंगे, जितना पहले कॉस्ट आ जा रहा था उतना ही आए, तो कितना रिड्यूस किया इतना, किससे, यहां से जा रहे थे यानी ओरिजिनल ये है, अब मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हटा दो यहां पे भी हट जाएगा। अब जो कैंसिल करना है कैंसिल कर लो, देखो ध्यान से, एक तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल करो तो 25 से कैंसिल कर लूं, देखो 25 से कर लो, 25 चौके 100 और 25 से यहां पे करूंगा तो 25 छाके 150, 25 नावा ये हो गया। अब तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8 दू 10 और 4 चौके 16, 1 17 बाई 69। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, देखो कैसे, 69 का डिवाइड डायरेक्टली कर लो 1700 में, एक बार में जाएगा, सॉरी एक बार में तो जाएगा नहीं, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 2 हो गया, ये बचा 3 कैंसिल हो गया 0। अब कितनी बार में जाएगा हमारे पास, 4 बार में नहीं, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी 24 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को, और कुछ तो था नहीं ना इसमें, डिफिकल्टी नहीं है, तो हमारा बन गया काम। चलिए नेक्स्ट, तो ये था, आप आसानी से कर सकते हो, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन तो ना मिस्टेक हो जाए। हटा देंगे डेसिमल, 25 से 69 में 25 से 4 1700 हुआ, 1700 बाई 69 यानी कितनी बार में जा रहा है, देखो ध्यान से, 2 टाइम्स में 138, 32 बचा 0, 4 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जाता 30 और 4 34 समथिंग हो जाता, इसीलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट देखो, द प्राइज ऑफ ए पेट्रोल शूट अप बाई 5% बिफोर द हाइक, द प्राइज वाज 82 रुपए पर लीटर। ओके, पेट्रोल की प्राइस जो है उसमें क्या हुआ, 5% वृद्धि हुई, हाइक होने से पहले प्राइस का, पेट्रोल की प्राइस क्या था 82 रुपए पर लीटर। ए मैन ट्रेवल इतना किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। खुद सोचो क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है ट्रेवल कर रहा है 305 किलोमीटर एवरी मंथ और उसकी कार की माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर। तो मैं ये पता कर लूं कि इतना किलोमीटर चलने के लिए इस स्पीड से उसकी कार की कितना लीटर की जरूरत होगी, तो 3045 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 0 15 तिया 45, इतना लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, इतना डिस्टेंस इस स्पीड से ये चलने के लिए। अब देखो ध्यान से,
हमें क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है, व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंसेस ऑन द मैन ट्रेवल ड्यू टू हाइक द पेट्रोल प्राइस। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कितना, पहले जितना भी उसका खर्चा आता था उससे कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इंक्रीज वाला खर्चा बताना है। बताओ, 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस पहले कितनी थी, 82, तो अब तो कितना लीटर पेट्रोल है, 203 इंटू 82, लेकिन पहले 82 थी, 5% इंक्रीज हुई, इसका 5% निकाल दो तो जो इंक्रीज वाला है वही आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो ध्यान से, 5 से ये 20, 2 से 10, 2 से 41, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पहले 40 का मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 4 दूनी 4 तियां 12, 20 चौके 80, 1 81, यही हो गया। मैंने क्या किया, 4 तियां 12, 1 4 दूनी 8, ठीक है। अब 4 का 201 का मल्टीप्लाई कर लो तो 203 आ गया, यानी ऐड करोगे तो 8323 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करने पे आया 8323, डिवाइड कर दोगे 10 से तो क्या आ गया 832.3। किसके नियरेस्ट है, देखो ध्यान से, नियरेस्ट हमें चाहिए था, नियरेस्ट, तो 832 के नियरेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 11/5 ऑफ ए नंबर, 11/5 ऑफ ए नंबर ए मान लेता हूं, दिया भी गया है, इज 22% ऑफ नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला दिया गया है, द नंबर बी इज इक्वल टू इतना परसेंट ऑफ द नंबर सी। पहले इन दोनों से सोल्व कर लो, 11 से 2 टाइम्स में 2 से 50, 50 से ये 10, यानी कितना आ गया 10A इज इक्वल टू बी। तो A इज टू बी का रेशियो कितना हो गया 1:10, यहां तक हो गया हमारा काम। दूसरा केस एक और दिया गया है, दूसरा केस क्या दिया गया है, B जो है 2.5% मतलब कितना 2.5, यानी 5/2% मतलब डिवाइड बाई 100 ऑफ किसके, थर्ड सी के बराबर है। तो 5 से ये कितना हो गया 20, यानी 40B इज इक्वल टू सी, तो B इज टू सी कितना हो गया 1:40, यहां तक। ध्यान से देखो, यहां पे इसको कंबाइंड हम कर लें, देखो यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे B है 10, यहां पे B है 1, सेम बनाने के लिए यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा A इज टू B इज टू C का रेशियो। A का मल्टीप्लाई करोगे तो 1:10 इज टू C कितना हो जाएगा 40 × 10 यानी 400। हमें कंबाइंड रेशियो मिल गया A B और C का। अब जो क्वेश्चन कहेगा वो निकाल देंगे। C कितना है 5500, C की वैल्यू यहां पे कितनी है 400, 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5500, मल्टीप्लाई, जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से, सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी, 80% का मतलब 4/5 ऑफ ए कितना है 1 यूनिट, प्लस 40% होता है 2/5 ऑफ बी कितना है यहां पे 10 यूनिट। अब जो भी हो, देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 55/4 इंटू, देखो ध्यान से 4 एलसीएम लोगे तो 5, 20 + 4 24/5, अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11, यहां से ये 6, 11 × 6 यानी 66 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा मैच कर रहा है देखो, आपके पास है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, ए पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50%, फिर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50% एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 100%, व्हाट परसेंट लूज और लॉस और गेन। देखो ध्यान से, 50% होता है 1/2, इंक्रीज पहले है डिक्रीज, यानी कितना 2 से 1 की कमी आ गई यानी 1 हो गया। 50% 1/2 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 2 से कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करें 100% इंक्रीज, 100% का मतलब 100/100 यानी 1/1, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 1 था 1 बढ़ गया यानी 2। रेशियो मेथड लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे यानी 4, मल्टीप्लाई करोगे यानी 6, रेशियो कितना हो गया 2:3। कितना इंक्रीज हुआ 1 का इंक्रीमेंट किससे 2 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 50% आ गया, वो भी 50% क्या गेन आएगा यानी प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से,
ए टी सेलर यूज टू मेक 50% प्रॉफिट बाई सेलिंग ए टी 9 रुपए पर कप। यानी कोई टी है उसको 9 रुपए पर कप बेच रहा है तो उस पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्रीज बाई 25%, ही स्टार्टेड सेलिंग 10 रुपए पर कप, तो व्हाट इज द प्रॉफिट। ध्यान से देखो, सबसे पहले चाय का जो कॉस्ट निकाल लें, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, चाय की कॉस्ट कितनी उसके पास आती थी। तो ध्यान से देखो 50% प्रॉफिट, 50% होता कितना है 1/2, यानी 1/2 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी सीपी अगर 2 यूनिट था तो एसपी कितना था, एक ज्यादा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9, 3 गुना यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो यानी 6, यानी हमें मिल गया कि कॉस्ट जो था चाय का वो 6 रुपए पर कप, लग 6 रुपए आता था। अब आगे बढ़ो, अब इसमें क्या है 25% इंक्रीज कर दिया गया, 6 का 25% इंक्रीज करोगे तो देखो ध्यान से 6 इंटू 25% होता है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5/4, यानी कितना हो गया 30/2, 30/2 यानी 15, सॉरी 30/4 यानी 15/2। हमें सीपी मिल गया, सीपी कितना है 15/2, और एसपी अब उसको बेचा कितने में जा रहा है 10 में, रेशियो निकाल लो, यानी 15 और 20 आ गया, 5 से 3 और 4 आ गया, रेशियो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 3:4 आ गया। अब आगे बढ़ो, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ यहां से यहां तक, एक का प्रॉफिट किस पे 3 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, और 1/3 आप जानते हो कितना होता है 33.33% अप्रोक्सीमेट, और 33 से ही 1/3% एग्जैक्ट होता है। तो कौन सा आंसर, देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहा गया, इन ए फैक्ट्री 400 एम्प्लॉय द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय 5:3। ध्यान से देखो, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:3, टोटल कितना है 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 400, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 5 यूनिट की वैल्यू 250, 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 50 यानी 150। हमें ये पता चल गया मेल कितने हैं 250 और फीमेल कितनी है 150। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो देयर आर इतना % ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री, कितना परसेंट 87.5, टोटल एम्प्लॉय कितने थे 400, 87.5 आप जानते हो कितना होता है 7/8 परसेंटेज में पढ़ चुके होगे, तो ये कैंसिल होकर के 50, यानी 350 एम्प्लॉय जो हैं वो क्या हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रेगुलर एम्प्लॉय है, रेगुलर एम्प्लॉय, आरई मतलब रेगुलर एम्प्लॉय। आगे बढ़ो, 92% ऑफ मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय हैं कितने इतना 250, उसका 92%, 92/100 कर लो, देखो 25 से 10 टाइम्स में 25 से 4, 23 चौके 92, यानी कितना हो गया 230 जो है मेल एम्प्लॉय हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय हैं। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय, टोटल रेगुलर एम्प्लॉय थे 350, मेल जो हैं इतने हैं, तो फीमेल रेगुलर एम्प्लॉय कितनी हो जाएंगी आरी 350 माइनस 230 यानी 120, परसेंटेज बताना है रेगुलर एम्प्लॉय फीमेल की, तो 120 फीमेल हैं, आउट ऑफ टोटल फीमेल कितनी थी 150, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 6 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, 6 से 20, 20 × 4 यानी 80% आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय इतना एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय इतना, बाय व्हाट % डज हिज सेविंग इंक्रीज। ध्यान से देखो, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अगर इनकम देखो ध्यान से, इनकम मान लेता हूं 100 है, चाहे ऐसे कर लो ना, इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका 60%, अगर ये 60 है तो सेविंग कितना होगा 40, सॉरी ये 65 है ना, ये 65 है तो सेविंग कितना होगा 35, क्यों, क्योंकि इसका 65% इतना ही होगा, रेशियो ले लो इन दोनों का तो कितना होगा 5 से 13, 5 से 7, ये आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो।
एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, सेविंग में नहीं पता मान लेता हूं x, और ओवरऑल इनकम क्या हो गया इंक्रीज हो रहा है 20.1% से। सक्सेसिव सॉरी वेटेड एवरेज लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई 260 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 7x अपॉन दोनों रेशियो का सम कितना हो गया 20, और ओवरऑल इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है 20.1 से। ध्यान से देखो 260 प्लस 7x मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ध्यान से देखो 201 का डबल 402 और एक जीरो से मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट हट जाएगा। 7x इज इक्वल टू 402 माइनस 260, 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 4 100, इतना x की वैल्यू कितना हो गया 100 बाई 7, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा जीरो, 20 पॉइंट देखो 7 2 जा इतना हो गया जीरो, 20 बचा 7 दूनी 14 यानी 20.2 अप्रोक्सीमेट 20.2, यानी कि आगे कुछ होता है यहां पे तो 20.3 अप्रोक्सीमेट मान लिया गया। चलिए नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड व्हाट परसेंट शुड हिज हाइट इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीज 60%। ध्यान से देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो बताओ ये तो कांस्टेंट टर्म है, हाँ जी, तो हाइट क्या होगा एरिया अपॉन बेस, इस बेस को ला दो इधर। तो ध्यान से देखो एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है 60%, 60% होता है कितना 3/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से कितना हो गया 8 एरिया। आगे बढ़ो, बेस, बेस जो है कितना से इंक्रीज हो रहा है 40%, 40% होता है 2/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से कितना हो गया 7। तो हाइट जो होगा वो क्या होगा, एरिया को डिवाइड करोगे बेस से, डिवाइड कर लो, तो ये 1 हो गया इज टू 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7:8। बताओ हाइट को कितना इंक्रीज किया गया +1 यूनिट बाई 7 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 1/7 आप जानते हो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो कितना होता है 14.28% या 14 सही 2/7%। देखो ध्यान से, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाय 20%, एज ए रिजल्ट कस्टमर गेट 2 kg मोर इट फॉर 360, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। ऐसा क्वेश्चन तो कराया था। 20% होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी प्राइस जो है वो 5 से 4 हो गया। आगे बढ़ो, तो आर्टिकल इसका अपोजिट होगा, यानी वो क्या हो जाएगा 4 से 5। कितना इंक्रीमेंट हुआ यूनिट में 1, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो 2 kg के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 kg, 5 यूनिट की वैल्यू 10 kg। अब क्या बताना है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल प्राइस ये था, फाइनल प्राइस ये, ओरिजिनल कौन सा वाला है इनिशियल वाला, ये वाला है। 360 रुपया है, 8 kg लेना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा 4 से 2, 4 से 90, यहाँ से 45, यानी 45 रुपए पर केजी के हिसाब से ओरिजिनल प्राइस था। अगर बोल देता न्यू प्राइस कितना था तो न्यू प्राइस कैसे निकालते, 360 रुपये तो लेना ही था, उस टाइम 10 kg आ रहा था, यानी 36 रुपए पर केजी हो जाता। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, इफ ए पॉजिटिव नंबर के व्हेन मल्टीप्लाई 30% ऑफ इट्स सेल्फ गिवन। मान लो पॉजिटिव नंबर के है, उसका मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई 30% मतलब 3/10 ऑफ इट सेल्फ यानी के, गिव्स ए नंबर, ये जो होता है नंबर दे रहा है विच इज 170% मोर देन द नंबर के, ये जो है इक्वल है 170% मोर देन के, यानी के जो है 170%, 170/100, इंक्रीज मतलब प्लस, कैंसिल कर लोगे यानी 17/10, यानी 10 से 17 बढ़ गया, यानी 27/10 लिखोगे, 27/10। ध्यान से देखो 10 से 10 कैंसिल, के से के कैंसिल, सॉरी रुको, के से के कैंसिल, 3 से 9 टाइम्स में, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 9। हमारा यहाँ पे आई थिंक डाटा मिस्टेक था, यहाँ पे 9 होगा, आंसर ए, ठीक है। द नंबर ऑफ के इज इक्वल टू, सिंपल बन गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% रजिस्टर्ड वोट डिड नॉट कास्ट, 5% जो है कास्ट नहीं करते हैं। 10% वोट्स वेयर फाउंड आइदर इनवैलिड या नोटा, ठीक है। द विनर कैंडिडेट रिसीव्ड 60% वोट इन हिज फेवर और ओन बाय इलेक्शन इतना वोट, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। देखो रजिस्टर्ड वोट कितना है नहीं पता, मान लेता हूं x है। उस रजिस्टर्ड वोट का 5% क्या है, डिड नॉट कास्ट, यानी 95% कास्ट, यानी 95/100। ये जो है वोट कास्ट हुआ। इस वोट कास्ट का 10% क्या हो गया, इनवैलिड, यानी 90% वैलिड, यानी 9/10। आगे बढ़ो, और जो भी वैलिड वोट हुए उस वोट का एक को मिल रहा है कितना, 60%, दूसरे को मिलेगा कितना, 40%। तो डिफरेंस कितना होगा, 20% से जीतेगा, यानी 20/100 इस वैलिड वोट का। और जीतने वाली प्राइज है कितनी, 17271। बस इसको सोल्व करना था, हमने एक लाइन में कर लिया सॉल्यूशन। चलो सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। ये इससे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल होगा, 7 दूनो 9, हाँ डिजिट सम 9 है, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 82, 9 81 बचा कितना 17, 9 1 जा 9, 9 81। अब देखो ध्यान से, 19 से ये दिख रहा है कट जाएगा, तो 19 5 95, 19 1 जा 0 1। अब मल्टीप्लाई कर लो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे 100 × 10 1000 ऊपर जाएगा, यानी 101 में 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 3 इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आज का सेशन कंप्लीट किया। आई थिंक आगे क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो ईमानदारी से, क्योंकि 120 डेज का मैंने आपको कंप्लीट टारगेट लेकर के चल रहा हूं। वीडियो से आपको सीखने को मिला कुछ भी तो आप वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की मिले। और चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब पे टाइप कर लोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, कभी भी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और पीडीएफ क्वेश्चन बाइलिंगुअल मैं कई बार बोला हूं, हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां से ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।